नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द प्रॉमिस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस मैंने लगभग 3 से 4 साल पहले किया था और इनकी इच्छा थी कि मैं दोबारा से कुछ चीज़ें देखूं और जो मैंने 3 साल पहले बातें कही थी वो इनके जीवन में आज की डेट में हो रही है। सबसे पहले उन बातों के ऊपर में आ जाते हैं। जैसा कि आप दोनों ही हाथ में देखेंगे, यहाँ पे इस पार्ट में आ जाइए, ये एक क्रॉस बना हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे कई मल्टीपल रेखाएं लेफ्ट हैंड में काटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि राइट हैंड में जो है रेखाएं वो सिंगल कट करती हुई है। यहाँ पे सिंगल कट करती हुई रेखा यहाँ पे आ जाइए आप, और ये कट होने के बाद में इधर इस प्रकार से, तो ये एक गैप दिखा रहा है। अब इसी चीज़ में हम यहाँ पे आ जाते तो यहाँ पे ये कट है, यहाँ पे कट है, रेखा कंटिन्यू बनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है 49 से लेके तो 51 के बीच का पीरियड कह लीजिए, इस पीरियड में कुछ ना कुछ जो है, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये, तो ये जो है प्लस यहाँ पे देखिए ये कट हो रही है, कर्म की रेखा कट हो रही है कंटिन्यू। तो इनको 49 से 50 का पीरियड, 49 का पहला हाफ छोड़ दीजिए, सेकंड हाफ से चालू हो जाएगी, 51 के फर्स्ट हाफ तक चलते रहेगी। 2-2.5 साल का पीरियड है। इस पीरियड में निश्चित तौर पे आप मान के चलिएगा कि नुकसान की संभावना है। जैसा कि यहाँ पे जीवन में पहले भी इन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान भोगे, बट वहाँ से जैसा कि मैंने पहले भी एनालाइज किया था, रिकवरी हुई थी। कुछ अदर सोर्स इनको थोड़ा बहुत हेल्प करते रहने वाला है। मल्टीपल सोर्स की या मल्टीपल लोकेशन से पैसे आने की संभावनाएं तो हैं, बट मेन सोर्स जो है उसमें रुकावट आ रही है। लगभग 2 साल का पीरियड ऐसा यहाँ पे दिखता है, और नहीं है तो कम से कम भी जाऊँ तो 50-51 पिछले 6 महीने से, मतलब 49.5 के बाद से 2 साल का पीरियड तो आप मान के चलिए कि ये तकरीब स्पष्ट तौर पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 के आसपास की एज, यहाँ पे भी एक कट आ रहा है, 58 के आसपास की एज, ठीक चीज़ यहाँ पे भी वही दिखाई दे रही है। इधर में भी ये लाइन फीकी हो रही है। तो इन एजेस में 58 रनिंग का पीरियड कह लीजिए, 60 का रनिंग पीरियड कह लीजिए, इस एज में निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि फाइनेंस की जो आवक रहेगी उसमें कमियां आ रही है या रुकावट आ रही है। आप जो रूटीन में जिस प्रकार से काम कर रहे थे उस प्रकार से काम होके आपको पैसे का रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। ये चीज़ स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जो है एविडेंट दिखाई दे रही है। बाकी ओल्डर एज में भी आप एडवाइजरी का काम कीजिए। 60 साल की एज के बाद में जो एडवाइजरी वाला काम है, इधर में आप देखेंगे कुछ मल्टीपल रेखा है, यहाँ पे क्रॉस बना है, लेकिन क्रॉस के साथ साथ में ये नक्षत्र के जैसा मिलती जुलती आकृति यहाँ पे बन रही है। तो डेफिनेटली सूर्य के क्षेत्र में नक्षत्र होना कभी फायदा कर और कभी नुकसान कराता है। यहाँ पे चूँकि ये एक कट आ गया है, इसके कारण में नक्षत्र होना कभी कभी थोड़ी तकलीफें दे सकता है। हमेशा ही नहीं, लेकिन जहाँ पे क्रंच कंडीशंस रहेगी या क्रंच वाली पोजीशन रहेगी ना, वहाँ पे तकलीफें जाने वाली है। इसको एनलार्ज करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं, ये यहाँ से इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नक्षत्र नहीं है, बीच में हल्की सी गैप आ जा रही है। चलिए बच गए। तो सूर्य के क्षेत्र में जो है नक्षत्र होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। कुछ जब सूर्य के क्षेत्र में इस प्रकार के क्रॉस बन जाए, यहाँ पे कह लीजिए या यहाँ पे कह लीजिए, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में जो है समाज में भी थोड़ा, जैसे कर्जा ज़्यादा बढ़ गया तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कर्जा लेते हैं, कर्जा देते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो है आप कह सकते हैं कि पर्सनल लेवल्स पे भी कर्जदारों की तरफ से कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होने की संभावना यहाँ पे दिखती है। बट फिर भी जो है रिकवरी निश्चित तौर पे हाथ में है, तो काफ़ी वैसे मजबूत हाथ है। अगर आप देखेंगे तो ये हृदय अपना माइंड लाइन तगड़ी है,
हार्ट की लाइन तगड़ी है। यहाँ पे भी देखेंगे तो माइंड की लाइन तगड़ी है, हार्ट की लाइन भी अपने आप में तगड़ी है, कर्म की रेखा भी अपने आप में, यदि समरी बनाने को जाएंगे तो अच्छी है। कुछ पीरियड बीच में जो है ब्लॉकेज दे रहे हैं, वो बात अलग है। यहाँ पे जिस प्रकार से गैप बना है, इन हाथों में गैप बना है, तो थोड़ा फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। या कभी कभी अनावश्यक कार्यों में जिसका कोई लेना देना नहीं होता, इस प्रकार के निर्णय हो जाते हैं और फालतू में पैसा बर्बाद होता है। किसी को भी उधार देने का आप मत सोचिए, उधार दिया हुआ पैसा डूबने का खतरा ज़्यादा बनता है, रिटर्न उसमें से कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये उंगली और ये उंगली के बीच में लंबा गैप है, जोड़ने के बाद में भी ये बुध की उंगली अलग स्टैंड आउट खड़ी होती, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सिर्फ बिजनेस ही करते हैं। ये नौकरी फोकरी नहीं कर पाएंगे। नौकरी की तो हाईली अनसेटिस्फाई होकर 4 दिना में सबसे संबंध बिगाड़ के वो नौकरी छोड़ देंगे। बात करें सूर्य की उंगली, तो अपने आप में लंबी सूर्य की उंगली है। गुरु की उंगली एवरेज लेवल की लंबाई लिए हुए है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से गोलाई है, तो यहाँ पे भी आप गोलाई देखेंगे। एक एडिशन यहाँ पे जो है और पोर की जैसी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। सब जगह मल्टीपल लाइनें हैं सेपरेशन की, जिसको फलेंज बोलते हैं। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जगह डबल लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके अपनों का साथ अच्छा मिलता है। कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी अपनी लाइफ में इनके होते हैं, जो इनको कठिन समय पे मदद भी कर सकते हैं, अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। उनकी एडवाइस मानेंगे तो उससे लाभ होगा। अंगूठा काफ़ी लंबा है, आप देखेंगे अगर इसको सीधा भी करेंगे ये टॉप लेवल से, तो वो यहाँ कहीं पहुँचेगा, जो एक क्विक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ में मस्तिष्क के द्वारा क्विकली निर्णय लेने की योग्यताएं क्षमताएं दिखाता है। शांत मस्तिष्क नहीं है इनका। इनका मस्तिष्क हमेशा सोचने वाला है, कुछ ना कुछ करूं इस प्रकार की जो है इच्छा या मेंटालिटी रखने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी परिस्थिति कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, शांति से नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर परिस्थिति कठिन है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए इनका मस्तिष्क सदैव जो है सोचते रहेगा, क्रियाशील रहेगा, क्रियान्वित रहेगा। अगर परिस्थितियाँ अच्छी चल रही है, सामान्य चल रही है, सामान्य से बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर उस परिस्थिति को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए कार्यरत रह के उसके लिए जो है विचार करने वाली पर्सनालिटी यहाँ पे जो है स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार की बातें, बाकी जो बातें मैंने इनके प्रीवियस वीडियो में बोली है वो वैसी रहेगी। माउंट्स के मामले में देखेंगे तो गुरु जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ससुराल के पक्ष से निश्चित तौर पे कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट या ससुराल के पक्ष से सपोर्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन होती है ससुराल से पैसा दिलाती है और उनका साथ भी अच्छा दिलाती है। पैसा ना भी मिले तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है ससुराल से, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में दिखाई दे रही है, जो कि इनको भी बताना ज़रूरी है। जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक आवश्यक जानकारी लगी। शॉर्ट वीडियो उसी हिसाब से मैंने बनाया है, शॉर्ट नहीं डिटेल में, क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, तो दोबारा फिर वही चीज़ों का रिपीटेशन डिटेल में करने में उतना उपयोग नहीं होता है। जहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से दिखाई देती हैं, कुछ परिवर्तन होती हुई या कुछ परिवर्तन की संभावना या आज की जो स्थितियाँ हैं उसको लेके इनकी क्वेश्चंस या उनकी जो परेशानियाँ जो इस समय यदि कोई चल रही होगी तो उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए खास तौर पे ये वीडियो बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुश्किल की परिस्थितियाँ निकलेंगी। अभी का पीरियड थोड़ा अच्छा नहीं है, 6 महीने से लेकर तो 1 साल का पीरियड, 6 महीने कम से कम मान के चलिएगा कि ये परिस्थिति ही रहेगी। उसके बाद में जैसे अगले साल पे जाते हैं तो फिर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, एक दिन में नहीं होंगी। तो ऐसे व्यक्तियों को पेशेंस रखना है, अपनी लड़ाई अपने मस्तिष्क से, अपने जो इंटेलिजेंस है उसका पूरा उपयोग लेते हुए, परिवार के सदस्यों का साथ लेते हुए अगर ये फाइट करेंगे तो अपने जीवन में निश्चित तौर पे अच्छे स्तर की सफलता पाएंगे। और अच्छे स्तर की सफलता के साथ साथ में अच्छे लेवल पे ये फाइनेंशियली भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें इनको मिले, जीवन में हमेशा खुशियां मिलती रहें, दुखों के साथ में लड़ के उनका सामना करके उस पर विजय प्राप्त करते रहे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ
जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए